लेकिन भगवान ने उसको भी बचाया कि महाराज कब की बात है ये। तो कथा निवेदन करी कि जिस समय भगवान ने हिरण्याकश्यप को मार दिया था तो हिरण्याकश्यप का भाई तक हिरण्याकश्यपु भगवान से विरोध किया, सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न भये, प्रकट भये, कहा वरदान मांग ले। हिरण्याकश्यपु ने कहा महाराज ना दिन में मरूं ना रात्रि में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। सैकड़ों वरदान मांग डाले महाराज। बल आ गया पास में, हिरण्याकश्यपु के देवताओं पे आक्रमण कर दिया। देवता लोग छोड़ के स्वर्ग भाग गए महाराज। जैसे ही स्वर्ग छोड़ करके भागे, इधर प्रहलाद का जन्म हो चुका था। विद्या अध्ययन करने के लिए प्रहलाद जी को संडा अमर्क के पास भेजा। गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए प्रहलाद जी महाराज पढ़ा करते थे, लेकिन बचपन से ही भक्ति का रंग लग गया था। बचपन से ही भक्ति का रंग लग गया था। एक दिन विद्यालय की छुट्टी हुई, घर पे आए, माँ ने तैयार किया कि अपने पिताजी से मिल आओ। जैसे ही प्रहलाद जी तैयार होकर पिताजी से मिलने गए, हिरण्याकश्यपु ने पूछा बेटा आज तुमने कौन सा पाठ सीखा है, सुनाओ मुझे। प्रहलाद जी नवदा भक्ति का व्याख्यान करने लग जाते हैं। पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का जो ही व्याख्यान किया, हिरण्याकश्यपु को आया क्रोध, धक्का दे के नीचे उतार दिया। अरे ये कहां से सीख करके आता है? गुरु को बुलाया कि लगता है विष्णु के दूत यहाँ घूम रहे हैं, ध्यान रखा करो उनका। संडा अमर्क घबराए, महाराज एक मौका और दे दो हमको, अब की बार है ना ये गलती नहीं होगी। प्रहलाद को गुरुकुल में लेके जाते हैं, विद्या अध्ययन करवाया। लेकिन एक गुरुजी एक दिन कोई काम के लिए निकल गए बाजार। दोनों गुरुजी संडा अमर्क दोनों। प्रहलाद जी ने सब विद्यार्थियों से कहा भैया चलो आज खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? कि जीव आत्मा और परमात्मा का जो खेल है वह हम सब खेलते हैं, लुकम छिपाई। भगवान कहते भाई इस संसार के प्रत्येक कण कण में विद्यमान हूं मैं, अब तुम मुझे ढूंढो। क्यों? क्योंकि मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया और ला करके तुम्हें जन्म दे दिया। अब तुम्हारी बारी, इसी संसार में मैं रहता हूं, अब तुम मुझे ढूंढो। विद्यार्थियों ने कही भैया बात तो तू बहुत बड़ी करे, लेकिन कहा करें, गुरु जी के डर से हम कछु कह भी ना पाए। लेकिन प्रहलाद जब तू वो कीर्तन गावे ना, मन तो बहुत करे भैया तेरे संग हम भी ताल पे ताल दे दें, नाच के दिखाई दें, लेकिन गुरु जी के डर से हम तो भैया कछु बोले ही ना पाए। तू है राजा को बेटा, गुरु जी तेरे को तो कछु कहेंगे ही ना। प्रहलाद जी ने कहा भैया घबराने की बात ना है, तुम एक काम करो मेरे साथ है ना, मेरे जैसे होकर के। तो भैया जो प्रहलाद की तरफ होगा वो बड़े प्रेम के साथ कीर्तन को गाएगा, और जो हिरण्याकश्यपु की तरफ होगा वो चुपचाप बैठा रहेगा। समझे मेरी बात? आप प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। जो प्रहलाद की तरफ होगा वो बड़े प्रेम के साथ कीर्तन गाएगा मेरे साथ, और जो हिरण्याकश्यपु की तरफ होगा वो नहीं गाएगा, उससे हम कहेंगे भी नहीं। तो आप समझ लीजिएगा। प्रहलाद जी कीर्तन गान करते हैं, भजो रे मन गोविंद गोपाला, भजो रे मन गोविंद गोपाला, भजो रे मन गोविंद गोपाला, भजो रे गोविंद गोपाला, भजो रे मन गोविंद गोपाला, भजो रे मन गोविंद गोपाला, गाओ रे मन, भजो रे मन गोविंद गोपाला, गाओ
कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। प्रभु नाम का सुमिरन कर लो, प्रभु नाम का सुमिरन कर लो। प्रभु नाम का सुमिरन कर लो। हरि नाम का सुमिरन कर लो। हो जाए भव से पार, बजोरे मन गाओ रे मन गोविंद गोपाला। आइए सभी लोग। शबरी अहिल्या सदना कसाई, शबरी अहिल्या सदन कसाई। शबरी अहिल्या सदना कसाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाए, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। हरि नाम का सुमिरन कर लो, नाम का सुमिरन कर लो। प्रभु नाम का सुमिरन कर लो। प्रभु जाए भर काला गोविंद गोपाला। भजो रे मन गोविंद गोपाला, गाओ रे मन गोविंद गोपाला। भजो रे मन गोविंद गोपाला, भजो रे मन गोविंद गोपाला। गाओ रे मन गोविंद गोपाला। गोविंद गोपाला। भजो रे मन गोविंद गोपाला, भजो रे गोविंद गोपाला। भजो रे मन गोविंद गोपाला, भजो रे नृत्य किया। इधर से हिरण्यकश्यपु आ गए, सुना आवाज, कीर्तन चल रहा है। संडा अमृत को बुलाया, कांपे थर थर कि अब की बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। प्रहलाद को घर लेकर के आ गए और एक के बाद एक प्रहलाद पे संकट देने लग जाते हैं। एक के बाद एक संकट दिए। पर्वतों से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, पानी में डुबाया गया। अनेक प्रकार के जब संकट दिए, हर जगह प्रभु ही रक्षा कर देते थे। अब एक खंबे को अग्नि में तपा करके प्रहलाद को लेकर के आए खंबे के पास और कहा, प्रहलाद बता, तेरे प्रहलाद भगवान कहाँ पर है? क्या इस खंबे में है? जैसे ही खंबे में बोला, प्रहलाद जी ने कहा, हाँ मेरे भगवान इस खंबे में भी है। तुरंत भगवान खंबा फाड़ के नरसिंह के रूप में अवतरित हो जाते हैं। बोल नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। खंबा फाड़ के भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुए। हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध होता है। चलते चलते सुबह से युद्ध सायंकाल हो जाती है। शांति बना। सुबह से लेकर शाम हो जाती है। देवता लोग घबराए, महाराज इसका जल्दी वध करो, शक्ति बढ़ जाती है वरना इनकी। सायंकाल के समय भगवान तुरंत हिरण्यकश्यपु को गोदी में उठाते हैं
और दहलीज पे ले जाकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं बता तेरे क्या वरदान थे। हिरण्यकश्यप घबराया, कहा महाराज मेरे वरदान देना, मैं दिन में मरूं ना रात्रि में। भगवान बोले ना दिन है ना रात्रि है, गोधूल बेला का समय है। एक और था, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ना मेरे पास अस्त्र है ना मेरे पास शस्त्र है, ये लंबे लंबे नाखून है। एक वरदान और था महाराज, ना स्त्री से मरूं ना पुरुष से। अरे बैठ जाएंगे शांति बना। अरे बैठ जाइए। हेलो, झांकी आपके ही लिए है, सबको दर्शन होगा, बैठ जाएंगे आराम से बैठ जाएंगे। ना स्त्री से मरूं ना पुरुष से। भगवान बोले ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष, नरसिंह हूं मैं। महाराज एक वरदान और था, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा जी को हम स्वयं बनाते हैं। कि एक और था महाराज, क्या कि 12 महीनों में ना मरूं। तो भगवान बोले तेरे जैसे के लिए मैंने 13वां महीना तैयार किया, अधिक मास। क्रोधावेश में आए हैं भगवान नरसिंह, अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेड़ फाड़ देते हैं और उसकी आंतड़ियां अपने गले में धारण कर लेते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तमाम माता एवं बहनों से निवेदन है आप बैठ जाएं। सभी से निवेदन है आप बैठ जाएं, शांति बना के रखें। इसके बाद भी आपको कृष्ण उत्सव मनाया जाएगा, अतः आप शांति बना के रखें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी देखेंगे आप लोग, इसीलिए तमाम भक्तों से गुजारिश है शांति बना के रखें। बैठे आप लोग, बैठ जाओ। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि बैठाने का प्रयास करें। इसके बाद हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव भी देखेंगे, इसीलिए शांति बना के रखें। जय राधे राधे। जैसे ही प्रहलाद जी को गोदी में बैठाया और कहा बेटा मुझे आने में विलंब हो गया, तुझे कितने कष्ट झेलने पड़े, जीभ से चाटने लग जाते हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु